Good morning everyone. Welcome to the Sastik Education Campus. Today we are going to start our new chapter from tasting to digesting, यानी कि टेस्ट करते करते किस तरीके से हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है. Different taste. Hansi ran into the kitchen and grabbed her mother and said, "Ma, I am not going to eat this bitter karela. Bitter gourd. Give me gur, jaggery and roti." Ma smiled and replied, "You ate roti and sugar in the morning." Saroj teased Hansi, "Don't you get bored of only one kind of taste?" हैंसी जो है वो किचन में जाती है और मम्मा को पकड़ लेती है, राइट. अब कहती है कि मम्मा मुझे करेला नहीं खाना है, मुझे गुड़ और रोटी दे दो. तो माँ हंस के बोलती है, तुमने सुबह ही रोटी के साथ चीनी खाई थी, चीनी के साथ रोटी खाई थी. अब तभी सरोज जो है वो हैंसी को चिढ़ाती है कि तुम एक ही खाना खा खा के परेशान नहीं होती, यानी कि मीठा मीठा खा खा के आपको बोर नहीं होती. तो हैंसी रिप्लाई करती है, डू यू गेट विथ लिकिंग इमली. तो वो कहती है, क्या आपको इमली पसंद, आप इमली किस तरीके से खाती हो, आप उससे बोर नहीं होती हो. आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. तो वो कहती है हैंसी, तो आपका तो मुंह में पानी आ गया होगा जैसे इमली का नाम सुना. श्योर आई लव द सॉर इमली. तो कहती है कि हाँ, मुझे तो इमली का खट्टापन बहुत पसंद है. बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. वो कहती है मैं मीठा भी खाती हूँ और खारी चीज़ें होती है वो भी खाती हूँ. आई इवन ईट करेला, बट मैं करेला भी खाती हूँ. ऐसा कौन कहती है? सरोज कहती है. रिप्लाइड सरोज एंड लुक्ड एट हर मदर. दे बोथ लाफ्ड हार्टली. और ऐसा कहते हुए वो उसकी मम्मा की तरफ देखती है और दोनों ही हंसने लगती है. सरोज सेज टू हैंसी, लेट्स प्ले अ गेम. यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ. तो सरोज ने कहा हैंसी को, तो चलो आंखें बंद करो, हम एक गेम खेलेंगे और अपना मुंह खोलो. आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ. यू हैव टू टेल वॉट इट इज़. सरोज टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट दैम. अब उसने कहा कि मैं उसमें मुंह में कुछ रखूँगी तुम्हारे, तो तुम्हें बताना होगा कि वो क्या है, ठीक है. तो सरोज ने क्या रखा? सबसे पहले रखा उसने लेमन जूस, निकाला स्पून में और उसको हैंसी के माउथ में रखा. सॉर लेमन. हैंसी ने रिप्लाई किया कि ये तो खट्टा खट्टा क्या है? लेमन है. आप भी पहचान जाते हो ना लेमन को. सरोज देन पिक अप स्मॉल पीस ऑफ जैगरी. अब सरोज ने क्या रखा? गुड़ की एक छोटी सी डली रखी. हर मदर सजेस्टेड क्रश इट, अदरवाइज शी विल नो वॉट इट इज़. तो सरोज उसकी मम्मा ने उसे क्या बोला? हैंसी की मम्मा ने सरोज को कि जो गुड़ है उसको पूरी तरीके से क्रश कर लो, अदरवाइज वो उसे पहचान लेगी. तो सरोज ने गुड़ को पूरी तरीके से क्रश कर लिया. बट हैंसी इजीली गेस्ड इट. लेकिन फिर भी हैंसी ने उसे इजीली पहचान लिया. दे प्लेड द गेम विथ डिफरेंट फूड. अब वो उन लोगों ने अलग अलग आइटम से उसे उसके मुंह में रखना स्टार्ट किया. हैंसी कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट. अब हैंसी ने पकी हुई मछली जो है वो भी बता दिया बगैर टेस्ट किए हुए, उसकी स्मेल से. सरोज सेड, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज. अब सरोज ने कहा कि तुम अपनी नाक भी बंद करो, अब बताओ. तो हैंसी कंफ्यूज्ड हो गई. इट इज़ अ लिटिल बिटर, लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट सॉर. अब उसने कहा कि ये तो थोड़ा सा कड़वा भी है, थोड़ा सा खारा भी है और कुछ खट्टा भी है. गिव मी वन मोर स्पूनफुल. तो अब उसने कहा मुझे एक और चम्मच दो. सरोज took another spoonful of the cooked karela, uncovered Hansi's eyes and said, "Here it is." Hansi laughed. "Yes, give me more." अब सरोज ने एक चम्मच और रखा करेले का, राइट. अब उसने खाया तो हैंसी की आंखें खोली और उसे कहा, देखो ये तो करेला है जो तुम मना कर रही थी. तब हैंसी हंसने लगी और वो कहने लगी, मुझे तो और दो. Saroj's mouth started watering when she heard the word इमली. When does your mouth water? तो सरोज का मुंह जो है वो इमली का नाम सुन के ही पानी आ गया इसके मुंह में. तो आपके मुंह में कब आता है? तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ पसंद है तो उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है. ऐसी 5 थिंग्स का नेम यहाँ पे मेंशन करना है और उनका टेस्ट बताना है. जैसे लेमन का टेस्ट होता है सॉर, इमली का होता है सॉर, राइट. तो ऐसा आपको बताना है. Do you like one kind of taste or different kind of taste?
आपको कैसा टेस्ट पसंद है, एक काइंड का या डिफरेंट काइंड, अलग अलग, तो आपको अलग अलग चीज़ें पसंद है। सरोज पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस एंड हैंसेज इन माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? क्या हम कुछ चीज़ों को कुछ ड्रॉप्स के टेस्ट से ही पहचान लेते हैं कि ये इसका टेस्ट है? येस। इफ़ समवन टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल योर आइज क्लोज्ड हाउ? अगर आपकी आंखें बंद की जाए और सौंफ आपके मुंह में रखी जाए तो क्या आप उसे पहचान लोगे? येस, सौंफ के टेस्ट से, सौंफ की स्मेल से भी। सब चीज़ों का जो टेस्ट है वो अलग अलग होता है। हाउ डिड द हैंसेस मेक आउट द फ्राइड फिश? अब उसने बगैर टेस्ट किए हुए फ्राइड फिश का टेस्ट कैसे बता दिया? क्योंकि उसमें जब फिश होती है तो उसकी स्मेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जब जो नहीं खाते हैं उनको पसंद नहीं होती है, जो खाते हैं उनको उनकी टेस्ट इजीली पता चल जाता है। हैज़ एनीवन, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम स्मेल से ही कुछ चीज़ को पहचान लेते हैं, तो इसी तरह की फिश की स्मेल होती है, ठीक है। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? क्या आपने कभी किसी ने आपसे कुछ कहा है कभी, जब मेडिसिन लेते हुए समय आप नोज़ क्यों बंद कर रहे हो, नोज़ बंद करो, ऐसा? यस, डॉक्टर्स कहते हैं ना, कभी कभी हमारी मम्मा हमें नोज़ बंद करके दवाइयाँ खिलाती है। क्यों? उनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही गंदी होती है, ठीक है, इसलिए हमें उससे वॉमिटिंग भी हो सकती है। इसलिए जब कभी ऐसी दवाइयाँ जो होती है तो वो मम्मा हमें नोज़ बंद करके ही पिलाती है जब हम छोटे होते हैं तब। ओके, क्लोज योर आइज एंड टेल, अब आपको आंखें बंद करनी है और बताना है। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक हैंसी एंड सरोज डिड, टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट फूड एंड आस्क। अब आपको जैसे ही हैंसी ने और सरोज ने खेली है, वैसे ही आप अपने भाई बहनों के साथ में, आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो। हाउ डिड इट टेस्ट, वॉट वॉज द फूड आइटम, कैसा टेस्ट लगा और कौन कौन सी फूड आइटम ली वो आपको यहाँ पे लिखना है। ऑन विच पार्ट ऑफ टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट, राइट ऑफ द टंग। अब आपको बताना है कौन से पार्ट में आपने कौन सी टेस्ट फील करी, ठीक है। अब हमारी जो टंग है उसके अलग अलग पार्ट में हम टेस्ट फील करते हैं। जैसे कि ये वाला जो पार्ट होता है उसमें कड़वापन लगता है, बीटर टेस्ट आता है, ठीक है। और जो साइड में होते हैं हमारे टंग के, उसमें खट्टा और खारा टेस्ट आता है, बीच में नहीं, ठीक है, साइड में। और साइड में कौन सा टेस्ट आता है? सॉर एंड सॉल्टी, ठीक है। जो मीठा होगा वो हमें ये वाले पार्ट से पता चलेगा कि ये चीज़ मीठी है। तो हमारी टंग में भी अलग अलग हिस्से पड़े हुए हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे टेस्ट कड़वा है, यहाँ पे फूड आइटम जब हम खाते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो सॉर खट्टा है या सॉल्टी खारा है, और यहाँ से हमें पता चलता है स्वीट का यानी कि मीठे का। ओके, आपको भी ऐसे नेम मेंशन करने हैं, लेबल करने हैं। Use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it gets dry. Put some jaggery on there. Do you taste anything? Why does this happen? अब जैसे ही आप टंग का ये वाला जो पार्ट है वो क्लोथ से बिल्कुल साफ़ कर दोगे, बिल्कुल भी पानी नहीं रहने दोगे, तो क्या होगा, और उसके बाद में जब इसके ऊपर मीठा रखोगे तो क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे ही आप मीठा इसे ड्राई कर दोगे, एकदम ड्राई कर दोगे और मीठा रखोगे इसके ऊपर, तो क्या होगा, वो बिल्कुल पानी जैसा बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा और हमारे मुंह में सलाइवा आ जाएगा। तो जैसे ही हम मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा आ जाता है। कुछ भी चीज़ें खाते हैं तो पहले उसे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो टंग का यही होता है। और देखिए उसमें किस तरीके से, जब आप ऐसे मैग्नीफाइड करके देखोगे तो टंग पे इस तरीके से टंग के इस तरफ से ऐसे बम्स आए होंगे, ऐसे पिल्स आपको दिखेंगी छोटी 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 छोटी। तो वो क्या करते हैं, स्वीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, डिस्कस एंड राइट। If someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. How would you describe the taste of these items, tomato, onion, सौंफ, garlic? अब आपको ये पूछा जाए कि आंवला कुकुम्बर का टेस्ट बताओ, तो वो आप कैसे बताओगे? तो ये सारी चीज़ें आपको वर्कशीट में मिलेगी या फिर PDF में मिलेगी। ओके,
सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है टोमेटो, ऑनियन, सौंफ, गार्लिक, लहसुन, प्याज, टमाटर का टेस्ट आप कैसे बताओगे? तो टमाटर का खट्टा होता है, ठीक है, तो वो आप खट्टा टेस्ट कहाँ पे मिलेगा? टंग के साइड पार्ट में। कुकुम्बर का सॉल्टी होता है, थोड़ा सा स्वीट होता है, तो स्वीट फ्रंट पे और सॉल्टी साइड में मिलेगा। When Hansi tasted something, she said, "See. What do you think the she might have eaten?" तो हम सी कब करते हैं? जब हम कुछ तीखा खा लेते हैं, जैसे मिर्ची वगैरह खा लेते हैं तो। Why don't you make sound that describe some taste? अब आपको ऐसी कुछ साउंड्स करनी है, बतानी है जो टेस्ट को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि सी करोगे तो फिर तीखा का, ठीक है। खट्टे के लिए आप पूरा ऐसे करोगे तो क्या होगा? खट्टे का टेस्ट आएगा। तो आपका एक्सप्रेशन, जैसे आप लेमन जूस मुंह में ले ले तो आपकी आइज़ कैसे बंद हो जाती हैं और ऐसा होने लगता है। मीठा ले ले तो आपकी आइज़ पूरी तरीके से बड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं, एक्सप्रेशन बताते हैं कि हमने क्या खाया है। चीव इट वेल, व्हाट इज़ द डिफरेंस? चबाओ उसे, अच्छे से चबाओ, इसमें डिफरेंस क्या है? Try this together in the class. Each of you take a piece of a bread or a piece of a roti or some cooked rice. अब आपको क्या क्या लेना है? एक तो ब्रेड का पीस लेना है, रोटी का पीस लेना है और कुछ पके हुए चावल का। Put in your mouth, chew 3 to 4 times and swallow it. आपको मुंह में रखना है और 3 से 4 बार उसे चबाना है और निगल जाना है। Does the taste change when you chew it? जब आपने उसे चबाया क्या उसका टेस्ट चेंज हुआ? नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड चीव इट। अब आपको दूसरा चीज़ लेनी है और उसे चबाना है 30 to 32 टाइम। अब उसे 30 से 32 बार उसे आपको चबाना है। इज़ देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर चीविंग मैनी टाइम्स? अब आपने इतना बार चबाया तो अब उसका टेस्ट चेंज हुआ? यस, कुछ टेस्ट चेंज होता है। उसका सारा ही टेस्ट हम जब चीव करते हैं तो उसका सारा ही टेस्ट हमारे अंदर चला जाता है, राइट। उसके बाद में सिर्फ वो चीज़ें बाकी रहती है, फिर हम उसे निगल जाता है, राइट। वो पूरी तरीके से क्रश हो जाता है, मिक्स हो जाता है। Has anyone at home told you eat slowly and to chew well so that the food get digested properly? Why do they say this? क्या आपको घर पे किसी ने कहा है कि आराम से खाओ, चबा कर खाओ ताकि फूड जो है वो इजीली एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट हो जाए, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए? यस, कहा है। हमारे बड़े हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा खाना आराम से और अच्छे से खाना चबा कर खाना चाहिए ताकि वो हमारे बॉडी में अच्छे से डाइजेशन हो जाए, कोई किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। जब हमारा फूड डाइजेशन नहीं होता तो हमारे पेट में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। Imagine you are eating guava, hard like a green guava. What kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put in your mouth to swallow it? जब हम गुआवा खाएंगे तो क्या होगा? वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। जब हम उसे चीव करेंगे सबसे पहले वो पीसेस में कट होगा, बड़े बड़े पीसेस में, फिर उससे भी टाइनी पार्टिकल्स में क्रश होगा और उसके बाद में जब हम पूरी तरीके से क्रश हो जाता है तब हम उसे निगलते हैं, ओके। थिंक व्हाट डज द सलाइवा डू इन योर माउथ? हमारे मुंह में जो सलाइवा थूक होता है वो क्या होता है? तो वो हमारे फूड के साथ मिक्स होता है और हमारे फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है। हम जो भी खाते हैं उसे तोड़ने में हेल्प करता है, जिससे हमारा फूड इजीली अंदर जाता है, सैलो होता है। थिंक एंड टेल, वेयर डू डज द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ? आपको बताना है कि जब हमारा फूड जब अंदर जाता है तो निकलते तो वो कहाँ जाता है। इन दिस पिक्चर गिवन हियर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, उसमें आपको बताना है कि किस तरीके से आपका जो फूड है वो अंदर जाता है और किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, ओके। ये आपका PDF में मिलेगा, ओके, PDF में होगा। डिस्कस, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? आपको जब भूख लगती है तो आप कैसे फील करते हो? तो हमारे पेट में बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि यस, हमारे पेट में कुछ जाना चाहिए। हम कभी छोटे होते तो रो रहे होते हैं कि हमें भूख लगी है, राइट। हम कभी मजाक में कहते हैं मुझे तो बहुत भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि मैं तो सब कुछ खा जाऊँगा, राइट। सो आपको कैसे पता चलता है? तो आप में कुछ करने की थोड़ी सी एनर्जी नहीं आती है, वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है काम करने की, क्योंकि आप जब फूड खाते हो तो आपके बॉडी में कुछ जाता है जिससे एनर्जी आपको मिलती है, आप वो काम करते हो, राइट। इसीलिए हमें पता चलता है कि हम भूखे हैं।
पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है जब हम ज़्यादा टाइम तक नहीं खाते हैं तब, ठीक है। थिंक वॉट हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 डेज। 2 दिन के लिए अगर आप नहीं खाओगे तो क्या होगा, आप भूखे रहोगे तो आप में एनर्जी नहीं रहेगी, राइट। आप कुछ काम इजीली नहीं कर पाओगे, काम करने जो आप मेहनत करते हो वो नहीं कर पाओगे, आप भाग नहीं सकोगे, राइट। आप में आलस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। आई हैव हेडेक व्हेन आई फील हंग्री। ये कहती है कि जब मुझे भूख लगती है तो मुझे हेडेक होने लगता है। ये कहता है मुझे गुस्सा आता है जब मुझे भूख लगती है। तो ये कहती है कि मेरी बहन जो है वो रोती है जब उसे भूख लगती है। तो ये कहता है जब मुझे भूख लगती है तब मैं रोता हूँ। ये कहता है मैं थक जाता हूँ जब मुझे भूख लगता है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है जब हमें भूख लगती है तब। आज तक का हम यहीं पे रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।